हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। आज हम जो दिखाने जा रहे हैं आप लोग के 1000 वर्ष पुराना है। जो आप लोग सुने होंगे कि राजा महाराजा जो का रहा करते थे आनीगढ़। तो इस गढ़ का हम लोग गेट पे आ गए हैं। ये गढ़ बना कैसे था और इसका जो क्या क्या यहाँ पे रहा करता था राजा, जैसा कि आप लोग के दीवार देख रहे हैं कि इतना मोटा होने के कारण और इसका कम से कम भी तो 1000 वर्ष इसका हो गया है आयु, लेकिन अभी तक ये टूटा नहीं पूरा तरह से। और ये बना था मिट्टी के। तो आप लोग इस वीडियो में आप लोग के घर के बारे में पूरा बताएंगे। उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो आज हम चलते हैं। जो आप देख रहे हैं कि इतना 1000 वर्ष पुराना जो आप लोग देख रहे हैं गढ़, तो इसके अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ अभी भी बच रहा है और ये इमारत आनी कैसे बनी थी। तो ये बनी है तो मिट्टी के, लेकिन ये अभी तक है 1000 वर्ष पहले। दादा परदादा से पूछते हैं तो वो तो बोले कि मेरे पिताजी भी नहीं बता पाए थे कि कब से बना है, तो मुझे क्या पता, लेकिन इतना ये ज़रूर पता है कि यहाँ पे राजा रहा करते थे। ये राजा का गढ़ जो हो गया आप लोग के, इस राजा यहाँ पे रहते थे, उसका नाम है मैहर राजा। यानी मैहर राजा म्यारी में है गढ़, जो गया जिला में पड़ता है, तरमा के बगल में है। लगभग लगता है कि 50 फीट ऊंचा होगा इमारत है। गाइस, तो हम लोग उसके पास चल के देखते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा जंगल झाड़ जैसा हो गया है और यहाँ पर से जो मिट्टी है ना, यहाँ पे मिट्टी में जो मिक्स किया जाता था, सब मिट्टी वही मतलब टूटा उटा हुआ है ना, वही सब मिट्टी यहाँ पर आया। अब इधर भी देख सकते हैं, एक प्रकार के खंडर बन चुका है अभी तक, और यहाँ पे कुछ बचा नहीं है उसके सिवा। और गेट आप देखिए कितना बड़ी गेट है और इसके लंबाई यानी इसका कम से कम भी तो 12 फीट लंबाई होगा। 12 फीट लंबाई से पहले आप लोग के चौड़ाई बता देना चाहता हूँ कि गाइस, तो अगर आपको इस दीवार के अगर हम चौड़ाई के बात करें तो 6 फीट है इसका कम से कम चौड़ाई। 6 फीट से ज़्यादा ही है, कम तो नहीं है। और मतलब लगता है बारिश की वजह से और टूट के दह गया होगा। ऐसे तो लगता है 10 फीट का दीवार हो सकता था। 1000 वर्ष पुराना है। और हम एक दादा से पूछे थे कि इसका निर्माण कैसे किया गया, तो उन्होंने बताया कि आप लोग तो छोवा के नाम सुने होंगे। छोवा तो बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन छोवा एक्चुअली में मीठा के कहा जाता है। और मीठा के एक जगह जमा करने पे, मिट्टी के जमा करने पे, और फिर जो ईंट और खपड़ा ये सब देखिए जो इसका टुकड़ा है ना, उसी के एक जगह रख देने के बाद और कम से कम भी तो 100-150 भैंसा के एक जगह उसको अथी चलाया जाता था। क्या कहता था उसे विपिन, जो केतारी पे रहता है न, केल्हू कहा जाता था। तो केल्हू से वहाँ पे पैराया जाता था, यानी उसी प्रकार से यहाँ पे गंजाया जाता था। गंजाने के बाद एक राजा था, तो राजा के अंदर तो जानवे करते हैं कि कितना प्रजा हुआ करती थी होगी, 1000 10,000। तो वही सब मिल के इमारत को ला के ढो के खड़ा किया। अगल बगल आप लोग के एरिया में जो देख रहे हैं गड्ढा हो गया है, तो इसी मिट्टी के वजह से उतना गड्ढा था। और ये जो एंट्री हम लिए इस गेट से, तो गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे तो कुछ ऊपर देखने के बाद मुझे ईटा भी दिख रही है। तो छत के ऊपर देखिए ईटा से ऊपर जो था हल्का फल्का, वहाँ पे ईटा पे जो ढलैया होता है वो है। और बाकी फिर और अंदर जाने के बाद मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं ईटा के, मिट्टी के छोड़ के और कोई भी चीज़। मेन एंट्री वहाँ उस गेट से था और फिर एक यहाँ पे बड़ा गेट था। तो इस गेट से एंट्री लेने के बाद इसके अंदर देखिए खाली एरिया, एक फील्ड टाइप होता है ना, जो अब पुराना ज़माने में अंगना कहा जाता था, लेकिन ये गढ़ है। गढ़ के अंदर तो यहाँ पे राजा महाराजा बैठा करता होगा। तो इसे तो और हम कुछ बता नहीं सकते, आप लोग सोच लीजिए, लेकिन मैं तो इसे अंगना ही कहूँगा। और फिर ये देखिए इतना अच्छा यहाँ पे अभी भी इतना बच रहा है। इसका आयु तो 1000 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया है। ये गढ़ में मेन राजा यहाँ पे रहा करते थे। और इसका मेन एगो जो ब्रांच होता है ना, जो हिस्सा था मेन ब्रांच यहाँ के, और वहाँ से फिर यहाँ राजा आया करता था। बाकी सब आप लोग दादा परदादा से पूछिएगा कि म्यारी जो गढ़ है ना, उसके बारे में आप लोग पूछिएगा, उससे फुल्ली जानकारी देंगे। और ये इसके अंदर आने के बाद तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी और उधर देखते हैं कुछ सामने दिखा है भाई। और गाइस, एक पुराना जो होता है ना 1000 10,000 पहले जो देखा करते हैं, वही मुझे एक दिखा है। तो इसके पास आके देखते हैं कि क्या चीज़ है।
गाइस तो इस आप पत्थर को जो देख रहे हैं भगवान के यहाँ पे फिगर बनाया गया है और यहाँ पे जो प्रजा रहा करते थे वो पूजा करते थे इस पत्थर पे। और इसमें देखिए कौन भगवान है जो देखो बिक्की ध्यान से। ऐसा तो कुछ सिंबल दिख नहीं रहा है, टूट गया है, लेकिन पैर का खाली सिर्फ फिगर हम लोग के पता चल रहा है, उसके सिवा और कुछ दिख नहीं रहा है। गाइस तो हम लोग और एक साइड उस साइड जाके देखते हैं, पूर्व साइड उस साइड भी कुछ राजा के जो रहा करता था ना ऊंचा जगह पे, वही देखने जा रहे हैं। और फिर पता चला था कि यहाँ पे एक कुआं रहता था, कुआं, और फिर एक कोठी बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए भाई गाइस हम लोग कितना ऊंचा दीवार, तो हम लोग इस दीवार के ऊपर आ चुके हैं। देखिए दीवार कितना ऊंचा है, देखिए इधर देखा भाई कितना ऊंचा है, इधर गहराई देखो कितना है। ये देखिए कितना अभी भी इसके अंदर पेड़ लग गया, तो कितना ग्रीन देखने में लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर से ऊपर से देखने में नज़ारा। सभी पौधा ग्रीन ग्रीन यहाँ पर से दिख रहा है। और गाइस देखिए नीचे आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। हम लोग के लगभग हम लोग 30 से 40 फीट ऊंचा में हैं अभी फिलहाल में ज़मीन से। और गाइस इस दीवार का मोटाई अब देखिए जिस पे हम लोग हैं, आधा तो ये टूट गया है, लेकिन अभी भी ये भी कम से कम भी तो 8 फीट होगा, 8 फीट होगा भाई। और चिकना ये साइड देखिए, हम बोले थे ना कि छोवा से मिलके बना है, अभी तक इस पे पानी का असर नहीं पड़ता है। 1000 वर्ष पहले सोचिए माटी के बनाया गया है, मटेरियल मिलाया गया था। देखिए ईंटा हो गया, फिर खपड़ा हो गया और मट्टी हो गया, और बहुत इसमें मटेरियल मिला के इसको सौन के इस दीवार के निर्माण किया गया था, तब तो अभी तक ये टिका हुआ है। और गाइज यहाँ पे एक देखिए साइड ऊंचा जो कोठी बोले थे ना, कोठी की आकार में है। और मुझे तो अंदर में गहीर नहीं दिख रहा है, लेकिन बीच में भी भरा हुआ, चौबगल से गोल लग रहा है। इसका सीन मैं नीचे से भी आप लोग के बताऊंगा। और वो साइड तो कुछ ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो गाइस हम आपको बताना जा रहे हैं, आप लोग सुने होंगे नालंदा विश्वविद्यालय जो राजगीर में है, उससे भी ज़्यादा कई साल ज़्यादा पुराना है। मिट्टी का, वो ईंटा का था जो तो ख़त्म हो चुका है, लगभग कुछ ही बच रहा है। वैसा ही ये मिट्टी का है। मिट्टी से जानते हैं मिट्टी कितना बरियार है होता है। ये भी बहुत ही पुराना खंडहर है, यहाँ पर भी आदमी इसके अंदर बहुत कम आया करते हैं। और हम सुने हैं कि यहाँ पर जहरीले जहरीले सांप भी रहा करते हैं। यहाँ पर जो किसान लोग जो हल जो या कोई चीज़ हल या कुछ खेत से कोड़ते उड़ते हैं, तो यहाँ पर सोना उना पाया जाता है, चांदी उंदी। अगल बगल जितना भी खेत है, उस खेत में हल चलाने से अभी भी देखा गया है कि सोना निकलता है। और एक नाम सुने थे कि एक गगरी हुआ करता है, सोने का गगरी। तो सोने का गगरी ज़्यादा करके इस जो टाइप का आप जो देख रहे हैं ना, कोठी टाइप, यहीं से निकलता है। और जिन आदमी के पास निकल के मिल जाता है वो मालो माल हो जाता है भाई, उसमें इतना सोना रहता था। और आज भी ये हकीकत बात है, ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। अगर झूठ बोल रहे होंगे तो आप लोग किन्हीं से पूछिएगा, पुराना जो दादा ये सब है ना, उनसे बात कीजिएगा। और देखिए ये साइड से कितना चिकना लग रहा है देखने में। इसके ऊपर से एक चूना ये सब मिला के, जो हम लोग के घर में अभी आजकल में सीमेंट से छपैया होता है, उस समय चूना से छपैया किया जाता था। जो से कई गुना बेहतर ये मतलब जो छोवा है ना, वो कई गुना बेहतर, मतलब कुछ होने नहीं देता इसको दीवार को। बेस्ट मतलब ये जो छोवा है उससे 1000 गुना बेस्ट है, मतलब सीमेंट से छपैया इससे का। फिलहाल में अभी कोई इसको यूज नहीं करता है, सब किसी को पता नहीं कैसे यूज किया जाता है। आजकल तो छोवा मिलता है कहाँ भाई, पहले तो हर जगह गन्ना के खेती किया करते थे, तब तो छोवा से 1000 वर्ष टिकाऊ बिल्डिंग बना दिया करता था राजा महाराजा। लेकिन आज तो खाने के लिए आदमी के नहीं मिल रहा है, तो घर कहाँ से निर्माण करेगा। तो गाइस तो हम लोग यहाँ से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उतर पाते हैं कि नहीं। भाई आराम से। और कुछ तो इधर दिखा नहीं हम लोग के, जो था यही था पुराना खंडर, और इसके अलावा कुछ हम लोग के दिखा नहीं है। गाइस तो यही देखिए पुराना कोठी है राजा महाराजा के, और 1947 के ढेर पहले ही राजा महाराजा का गढ़ है। यह नहीं कि 1947 के बाद बता रहा हूँ, आज़ादी होने के ढेर पहले इसका जो गढ़ हुआ करता था ना, वो तो हमारे जो देश में इंग्लैंड ब्रिटिश थे जो तो आके यहाँ पे अथी कर दिया था भाई। तो फिर राजा महाराजा तो टूट गया था कई पार्टों में, लेकिन ये बिल्डिंग है जो अभी तक है,
और राजा महाराजा उसी टाइम से यहाँ पर से मतलब हट गए। अब आज तक हम लोग के पता ही नहीं चला कि उसका पूर्वज कहाँ गया है। और ये देखिए जो आप जिला टाइप देख रहे हैं वो मट्टी इसी प्रकार से रखा जाता था। इतना सूख जाने के बाद ऊपर वाला मट्टी लेयर दिया जाता था। और यहाँ पे कोई चीज़ ऐसा नहीं है देखने का, बस यही मट्टी का दीवार बचा है, उसके सिवा कोई चीज़ नहीं। बाकी तो इधर ख़राब ही जगह है और आने का भी जगह नहीं, सांप बिच्छा और भी बहुत कुछ रहा करता है भाई। ये आप जो कोठी देख रहे हैं एक जगह नहीं, ये चारों कोना में था। लगता है ना कि एक पिलर के टाइप था, ये साइड था और एक आगे में था वो साइड, और फिर देखिए एक यहाँ भी है। यहाँ पर से उतना फ्रेश क्लियरली तो दिख नहीं रहा है भाई, लेकिन यहाँ पर भी एक कोठी है। लगता है राजा का जो छत हुआ करता था ना उसके एक सपोर्ट में पिलर टाइप था, और यहाँ पे और ऐसा कुछ तो हम लोग के पता नहीं चल रहा है। गाइस देखिए के है, और फिर मैं आप लोग के तो इससे ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे भी पता नहीं। तो वीडियो के मैं एंड करता हूँ। थैंक्स, लव यू भाई।